आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन और घर के लिए स्पेशली बहुत ही अमेजिंग से 31 न्यू हैक्स। ये हैक्स आपके कभी ना कभी ज़रूर काम में आएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला हैक पता है क्या है? कई बार क्या होता है ना, अचानक से फर्श पर स्पेशली कई बार ऑयल गिर जाता है। ये तो मैंने जानकर डाला है ताकि ये मैं हैक दिखा पाऊँ और आपको बिल्कुल भी ना बाद में जो है आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं, लगाना चाहें वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे भी घेर देते हैं। हमारे घर में तो ज़्यादातर ऐसा होता ही है। मेरा बेटा जो है यहाँ वहाँ खेलता रहता है, कभी ऑयल गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया। तो जब भी ऑयल गिरता है तो आप एक जो है ये स्पेशल सी टेक्निक को अपना सकते हैं। आपको लेनी है चीनी या फिर आटा। चीनी से मुझे बहुत ज़्यादा जो है सफाई मिली, आटे से भी मिलती है। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आटे का बूरा हो गया, या तो मैंने चीनी का यूज़ किया है। और इसको साफ़ करने के लिए भी आप टिश्यू पेपर का या फिर जो आपके घर में जो नॉर्मल कैरी बैग आते हैं ना, जो कपड़े वाले, आप उसका यूज़ कीजिएगा। तो ये 2 हैक्स हो गए। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैक भी हो गया और सेकंड सफाई वाला हैक भी हो गया। ये चीनी ने ना सारे तेल को सोख लेना है और उसके बाद आप इसको सफाई कर लेंगे और आपको एक भी जो है इसमें ग्रीसिंग भी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप फिसलने वाले हैं। तो आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कभी ना कभी ऐसी दिक्कत तो ज़रूर आती होगी। दूसरा हैक है हमारा ब्यूटी से रिलेटेड। अभी जो है कितने दिनों से मैंने एक ब्यूटी वाला एक नया सा हैक शेयर नहीं किया था। तो ये है ब्यूटी वाला हैक। अगर आपको जो है इन सर्दियों में ड्राई स्किन की, यानी कि आपके स्किन में ऐसा लगता है ना कि झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, ड्राई हो रखे हैं, होंठ फट से गए हैं गाल, तो उनके लिए आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी है दही। दही हमारे जो है स्किन के टेक्स्चर को भी मेंटेन करके रखता है। दही के साथ यहाँ पर डालेंगे आप बेसन। बेसन तो आपको पता ही है, सदाबहार है, हमेशा से जो है बेसन का ही यूज़ किया जाता था अपने स्किन वगैरह की देखभाल करने के लिए। आप इसको अपने हाथों पे, पैरों पे, अपने फेस पर, गर्दन पर, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगी ये बॉडी मास्क जैसा ही है या बॉडी फेस स्क्रब, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ऑल इन वन मैं कहती हूँ इसको। और इसके बाद अब आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। तो वैसे तो हमारे घर में जो है बिल्कुल हमारे घर में एलोवेरा लगी हुई है, तो उसमें से निकालने का मुझे ना टाइम नहीं लगा। तो ये मैंने बिल्कुल एक ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल मंगा कर रखी हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इतनी ज़्यादा ना सूथिंग है। आपको अपने जो है, कई बार क्या होता है ना, मेरे बाल वगैरह भी उलझ जाते हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो एलोवेरा से मैं उसको सेट कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये एक छोटी सी डिब्बी मंगा कर रखी हुई है। कई बार मैं अपने फेस वगैरह पर भी लगा लेती हूँ। थोड़ी सी इसमें हल्दी को पोर कर देंगे और पोर करने के बाद अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसको अपने फेस पर लगाएंगे ना, तो आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा जान आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं दांत के दर्द की। स्पेशली वैसे भी मुझे दांत का दर्द हो रहा है, तो मैंने अपने लिए ये छोटा सा हैक ट्राई किया। ये मुझे बताया था तो मैंने ट्राई किया, मुझे थोड़े से इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हल्दी में नमक लगाकर आप अपने जो है अपने दांतों पर ब्रश कर लीजिए। सारे दांतों पर करेंगे। वैसे भी हल्दी बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं इसमें, तो जो भी दिक्कत वगैरह होगी ना दांतों में, वो सारी ठीक हो जाएगी। और इससे मेरे दर्द को भी बहुत ही ज़्यादा, दांत के दर्द को स्पेशली बहुत ज़्यादा आराम मिला है। ट्राई आउट ज़रूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं, हमारे घर में ना कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इन प्लांट्स को दिखाने के साथ साथ ना मैंने इनके टब को भी दिखाया है। हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टब हैं। अगर आपके घर में भी है ना ऐसे टब, तो आप नॉर्मली जो गमले वगैरह होते हैं ना, उनमें बड़े बड़े पौधे नहीं लगते। तो ये जो है ना, इनमें बड़े बड़े पौधे लगते हैं और ऊपर से कट करवा कर ना हमने इसमें जो है पौधों को लगा दिया। जो बड़े वाले पौधे होते हैं स्पेशली इन्हीं में लगाते हैं। तो जो छोटे वगैरह होते हैं, जैसे तुलसी वगैरह हो गई, और जो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, वो हम गमले वगैरह में लगाते हैं। तो आपके घर में भी अगर ऐसे टब हैं तो उनको वेस्ट मत कीजिएगा। और इन टब में जो है मिट्टी ज़्यादा डाली जाती है ना, तो इनको फैलने का बहुत ज़्यादा जो है स्पेस मिलता है। हर एक को देखिए बिल्कुल जड़ बाहर आ रही है। हम नारंगी का जो प्लांट है ना, इसी में लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा नारंगी लगती है उसमें। हम नारंगी का अचार वगैरह डालते रहते हैं।
इसी के साथ ही ना एक छोटा सा हैक मैं और देने वाली हूँ बेकिंग सोडा से रिलेटेड। बेकिंग सोडा में आपको पता है जो है एंटीबैक्टीरियल तत्व भी पाए जाते हैं। अगर आपको कोई लगे ना, जैसे खाने वाले प्लांट में नहीं, अगर नॉर्मल कोई प्लांट है, अगर वो लग रहा है कि ज़्यादा उसमें कीड़े वगैरह लगने की दिक्कत है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, तब आप ना बेकिंग सोडा का 1 चम्मच के अराउंड डाल सकते हैं। ऊपर से जब पानी डालेंगे ना तो वो अपने आप घुल कर जो है मिट्टी में चला जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप ये प्लांट्स में डालते रहिए, आपको बहुत ही बढ़िया से बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। हमारे घर की जो तुलसी है ना, जो सूख गई है, अब सर्दियों की वजह से सूखी है, और इसके जो बीज होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बीज को पहले तो निकाल लेंगे धीरे धीरे से, क्योंकि झड़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बीज को निकालने के बाद ना आप इसी मिट्टी में ना इसको पोर कर देंगे। पोर करने के बाद ना आपको बहुत ही जो है जल्दी दिखेगा कि जो तुलसी है वो दोबारा से लगनी शुरू हो गई है। क्योंकि तुलसी का पौधा जो है, आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है। आपके जो है चाय वगैरह में हम तो ज़्यादातर तुलसी वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पर हम जो है तुलसी को पोर कर देंगे। और एक और हैक मैं इसके साथ ही बता रही हूँ आपको क्या करना है, इसकी जो डंडियाँ हैं ना, जो ये छोटी छोटी डंडियाँ जो हमने अभी इसके बीज निकाले हैं, उसके साथ जो डंडियाँ हैं छोटी छोटी, उसको भी तोड़ लेना है। अभी सूखी हुई है तो हम चाय में तुलसी नहीं डाल रहे, इसकी छोटी छोटी सी डंडियाँ डाल रहे हैं, जिनमें जो है पत्ते लगे थे, जो पत्ते सूख चुके हैं, वो डंडियाँ, ये नहीं कि मोटी मोटी नीचे से, बिल्कुल बारीक वाली। इसको धोकर आप जो है चाय में डाल सकते हैं, उतने ही बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, और इसको उखाड़ कर फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे इस अमाउंट में आप तोड़ सकते हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा हमने तोड़ा है। इसको आप चाय में डालिए, उतने ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और आपको जो है तुलसी को फेंकने की और तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला हैक पता है क्या है, हमारे घर में आए थे मेहमान, तो कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में जब हम सब्जियां लेकर आते हैं, कुछ ज़्यादा बच जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले तो ऑयलिंग कर लेते हैं। इसमें से हमें 3 बैंगन बनाने थे, 2 बनाने नहीं। तो जो मेरी सासू माँ थी, उसने 5 बैंगनों पर अपने जो ऑयल लगा दिया, सरसों का तेल। जो 2 बैंगन बच जाएंगे ना, उसको हम एज इट इज़ ही फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा ना, जो छिलका है, कई बार ना सूखने लग जाता है बैंगन का छिलका हमें, क्योंकि आज हमें सिर्फ 3 बैंगन बनाने थे, और 2 बैंगन हम बाद में बनाएंगे। और ऑयलिंग करने के साथ ना एक और इसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है कि जब भी आप जो ये बैंगन को भूनेंगे ना, तो इसका जो छिलका है वो गैस के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और गैस के जो होल्स में नहीं जाएगा। जो हमारे बर्नर होते हैं वो बिल्कुल क्लीन रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं साइडों में ज़रूर गिरे हैं, ऊपर नहीं गिरा है बिल्कुल भी। तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं हैक, और उसके बाद नॉर्मली आप छिलके वगैरह निकाल सकते हैं उसके। घर में अगर आपके ग्लास टेबल है, तो उसकी जो सफाई के लिए आप कॉलिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर फिर भी दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। पर घर में न्यूज़पेपर का काम भी आता है। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर है, इससे बढ़िया क्लीनिंग आपको कॉलिन से भी नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मली ना थोड़ा सा पानी छिड़कना है अपने हाथों पर लेकर, और उसके बाद क्या करना है, न्यूज़पेपर से टेबल की सफाई कर देनी है। बस आपको इतना काम करना है। और ज़्यादा गंदा ग्लास है, यानी कि हमारा जो टेबल है उसका कांच ज़्यादा गंदा है, तब आप इस प्रोसेस को 2 बार कर लीजिएगा। और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको अपना जो टेबल है ना, उसको कैसे बचा कर रखना है नेक्स्ट टाइम के दाग धब्बों से। तो मैंने ये सेकंड जो है अखबार निकाली है, फिर से हल्का सा पानी इसमें पोर करके मैं इसको साफ़ कर दूँगी। जब अच्छे से सूख जाएगा, तब हम इसमें बहुत ही बढ़िया सा हैक करने वाले हैं। तो मैंने ये जो है मैट लिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप एक मैट भी रख सकते हैं। जो भी खाने की चीज़ है ना, आप इस मैट के ऊपर रख दीजिए, और ग्लासेस दूसरे मैट के ऊपर रख दीजिए। जब भी पानी वगैरह पीना होगा, और उसके बाद हम जब ग्लास रखते हैं, तो इस मैट के ऊपर रख देंगे। तो इससे क्या होगा ना, डायरेक्ट हमारे जो टेबल पर ना दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सा हैक है। मैं ये नहीं कहती कि आप ये वाले मैट रखिए, आपके घर में कुछ भी हो ना, डेकोरेटिव पीस या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बढ़िया लगती है, आप अपने टेबल पर रख सकते हैं। इससे दाग धब्बों से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको हैक पसंद आ रहे होंगे।
अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हमारे काम में नहीं आते, जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, इनको हम एक साइड ना बेड में रख देते हैं और बेड तो भर ही जाता है। तब आप क्या करेंगे ना, अपनी पुरानी सी कोई टी शर्ट लेनी है, बच्चों की कोई टी शर्ट लेनी है, इसका बनाएंगे आज हम पिलो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका हम पिलो बनाने वाले हैं। और बहुत ही क्यूट सा पिलो है। आप इस पिलो को ना ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, और जब आप अपनी कार में जा रहे हैं कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट सा लगता है। बस आपको ये देखना है ना, टी शर्ट जो आप ले रहे हैं ना वो थोड़ी सी ना कलरफुल हो और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे, तो बच्चे भी इसको ना खुश होकर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है ना, सारे कपड़े छोटे छोटे इसमें मैंने भर दिए हैं। अब क्या करेंगे ना, इसको हमें ऑपोजिट साइड से गांठ मारनी है। जैसे कि हमें ऑपोजिट साइड ले लेनी है और एक बाजू का जो हमारा एरिया होता है उसको ले लेना है, और फिर अच्छे से इसको गांठ मार देनी है। और इतना बढ़िया आपको ये पिलो मिलेगा ना, आपको इसमें 1 रुपया भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है, और घर वाली चीज़ों से ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये मुझे लगता है। मैंने 2 से 3 पिलो ऐसे बना कर रखे हुए थे, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और अच्छे से ना इसको सेट कर लेंगे एक स्क्वायर शेप में। अगर आप राउंड चाहते हैं तो राउंड शेप में कर सकते हैं। तो इसके बाद ना मैं इसको सोफ़े पर रख कर दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला हैक भी कैसा लगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले होम ऑर्गेनाइजेशन के टिप की तरफ। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, स्पेशली टॉयज़ वगैरह। तो घर का कोई ना कोई एक ऐसा कोना होता है जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते, तो आज हम उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अखबार ही रख देनी है, क्योंकि हम ज़ीरो कॉस्ट टिप्स लेकर आए हैं। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट से लेकर आएँ और उसको यूज़ कीजिए। तो कांच के ऊपर भी मैं अखबार को यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको मैंने बताया बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो अच्छे से इससे सफाई कर लेंगे। उसके बाद चाहे बच्चों की बुक्स रखें, चाहे बच्चों के टॉयज़ रखें, जो ऐसी चीज़ें जो कि उनको अभी खेलना नहीं है और बहुत खेल कर बोर हो चुके हैं, तो ऐसी चीज़ें ना आप उस एरिया में रख सकते हैं, उस शोकेस में रख सकते हैं, जो कि वो ओपन नहीं करेंगे। अब आती है बारी बच्चों के शूज़ की या सैंडल्स की, क्योंकि बच्चों के जो शूज़ या सैंडल्स होते हैं ना, अगर वो स्ट्रिप्स वाले होते हैं तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी का मैं बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पूरा सैंडल होता है वो प्रॉपरली सही होता है, और जो स्ट्रिप होते हैं ना वही ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कैंडल लेनी है। कैंडल से हमें स्ट्रिप वाले एरिया को ना थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। इससे क्या होगा ना, जो सारी स्ट्रिप फैली हुई होगी, नहीं जुड़ रही होगी, वो थोड़ी सी ना हार्ड होनी शुरू हो जाएगी और वो चिपकने लग जाएगी। और इस हैक से ना आप अपने बच्चों के जो सैंडल्स हैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए चला सकते हैं। जो भी अगर आपको लगता है कि सैंडल अभी न्यू है तो आप ये हैक कर सकते हैं। इस हैक को आप कर्टेन पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो कर्टेन के ऊपर स्ट्रिप लगी होती है वो भी कई बार ऐसे ही ख़राब हो जाती है, तब आप उस पर भी ये हैक अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कि हमारा घर में जब हम किचन टाल लेकर आते हैं या किचन क्लॉथ लेकर आते हैं, छोटे हों या बड़े, किचन क्लॉथ लाने से पहले उसकी साफ़ सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, मैंने 2 बर्तनों में गर्म पानी ले लेना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और दोनों बर्तनों में मैंने डाला है, और इसके साथ ही विम लिक्विड ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी जब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तब एक बाउल में अगर डालेंगे ना तो सारे जो किचन टाल एक साथ धोने पर ना बहुत ज़्यादा क्लीननेस नहीं आएगी, बैक्टीरियाज नहीं जो है ख़त्म होंगे। तो इस वजह से ना मैं एक पानी ज़्यादा गंदा हो जाएगा और एक पानी कम गंदा रहेगा। इससे जो है हमारे किचन टाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। सारे किचन टाल्स को ना आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद ना इसको नॉर्मली आपको धोना है, और अच्छे से धोकर ना सुखा कर आप अपने किचन टाल का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है, हमारे घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं जो कि हम यूज़ में नहीं लेकर आते। किचन टाल के लिए तो मैं कहती हूँ अलग से ही टोकरी लगानी चाहिए, क्योंकि किचन टाल या किचन क्लॉथ्स जो होते हैं ना, तो यहाँ वहाँ बिखरने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ना आप इसको टोकरी में ही रखिए, और किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ये आपकी आंखों के सामने रहें और बच्चों के कॉन्टैक्ट से दूर रहें, नहीं तो वो सारे सामान को ख़राब कर देंगे।
अभी मैं ना आपको इन सारे टिप्स में होम किचन के टिप में ना कुकिंग टिप देना चाहती हूँ। मैंने बनाई थी बहुत ही टेस्टी स्पैगेटी की रेसिपी। ये जो है मार्केट में आपको पता है 200-250 के अराउंड इसकी प्लेट है। और ये वैसे भी डाइट के लिए होती है। डाइट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी वैसा, बहुत सारी सब्जियां डालकर मैंने इसको एज अ चाउमीन की तरह बनाया था। और इसमें मैंने डाली थी कुटी हुई काली मिर्च, और इसका जो टेस्ट आया ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और इसमें मैंने मोज़रेला वगैरह भी थोड़ी सी डाल दी थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार क्रेविंग होती है ना चाउमीन वगैरह खाने की, आपको पता है चाउमीन मैदे की बनी होती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसकी फुल रेसिपी मेरे रेसिपी वाले चैनल पर है। मैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ज़रूर से ज़रूर इसको आप बनाइएगा, और आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ना कि आप हमेशा ही इसको बनाएंगे। और ये जो है सेमोलिना की यानी कि सूजी की बनी होती है, आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। जब भी चाउमीन खाने का मन हो ढेर सारी सब्जियों के साथ ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। सबसे पहले तो ना हम स्पेशल सा मसाला तैयार कर रहे हैं। वैसे इसकी जो पूरी रेसिपी है ना अचार की, ये रेसिपी मैं अपने जो है रेसिपी वाले चैनल पर, कुकिंग चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सा हमने एक मसाला तैयार किया है। और इस मसाले में ना एक जो है सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे, जिससे कि ये मसाला जब भी आप भरेंगे ना किसी चीज़ में, तो कोई भी अचार बनाएं तो उसके लिए मसाला तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद ना जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए मसाले की, उसको भून कर रख लीजिए। उसमें ना गरम गरम तेल डालिए। ये थोड़ा सा ना जैसे गरम तेल हम डालते हैं, इससे जो है एक अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है। सेकेंडली ना शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, यानी कि जो अचार है ना वो ख़राब नहीं होता, फंगस वगैरह नहीं लगती। तो हमने ना 3 तरह के अचार बनाए थे। वैसे ये अचार की रेसिपी मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पर ही अपलोड करूँगी। बहुत ही बढ़िया सा मसाला तैयार हुआ। इसी से रिलेटेड ना एक और टिप है। अगर आपको लगे ना कांच का अचार बहुत अच्छे तरीके से जो है बंद नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो उसको धूप में ज़रूर रखें। जो हमने ये 2 अचार बनाए थे इसको धूप में रखा। सेकेंडली इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा दी। एलुमिनियम फॉयल लगाने से ना हवा ट्रांसफ़र नहीं होगी, और जो है अचार लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि वो सेव रहे और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हैं। तो हमने ये तरीका आजमाया है। एक दिन ज़रूर धूप में रखिएगा और उसके बाद अचार इंजॉय कीजिएगा। सेकंड टिप ना हमने फटाफट से बनाई, इसीलिए मैंने पहले का नहीं दिखाया। सेकंड टिप ये जो होने वाली है ना, अगर आपके घर में कुछ ऐसी नेल पेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं, या फिर आपको लगता है कि जैसे थिक हो रही हैं, ख़राब नहीं हुई, थिक हो रखी हैं, या फिर आपकी बहुत पुरानी नेल पेंट है जो अभी चल रही है पर उसका ढक्कन नहीं ओपन हो रहा, तो ऑल इन वन अगर आपको लगता है ना कि ये दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक जो है पैन ले लेना है, उसमें पानी लेना है। ये नमक इस वजह से मैंने डाला है ताकि ये जो कुछ 3 से 4 में नेल पेंट्स थी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसको ओपन करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो मेरी सासू माँ ने बताया कि मैं तो ऐसा करती थी कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको रख देती थी, और एक जो है उबाल ले आएंगे, या फिर अब बिल्कुल गर्म पानी कर लेंगे। उसके बाद ना आपको जो है गैस को बंद कर देना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपको यहाँ पे जो है सारी नेल पेंट्स को निकालना है। इसमें से ना 2 नेल पेंट्स ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है हार्ड लग रही थी, जैसे कि ये पिंक वाली और पर्पल वाली, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही थी। और सेकेंडली जो ये पिंक वाली थी ये थोड़ी थिक भी हो चुकी थी। मीन्स कि लगाते वक्त अगर आपको लगे ना कि ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रही है, हल्की सी थिक हो रखी है, जैसे ही आप निकालते हैं तो सूख रही है फटाफट से, तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे करके ना नेल पेंट को काफ़ी टाइम के लिए आप यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप इसमें नेल इनेमल डाल देते हैं, उससे भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। सारी नेल पेंट्स जो है चलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक एक करके मैंने सारी नेल पेंट्स दिखाई। तो आप भी ना इसको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। ये मेरी पर्पल वाली सही में कहूँ तो ये 4 साल पुरानी है। ढक्कन जाम हो गया था बट अब ये ओपन हो चुका है। चाय के साथ कुछ स्नैक्स ना हो तो मज़ा सा नहीं आता, तो आप ये 5 मिनट में बनने वाला स्नैक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ ब्रेड की स्लाइसेस, और उसके साथ आपको मक्खन चाहिए। मक्खन यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत अच्छे से जमा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियाँ पीस कर जो है मक्खन में अच्छे से मिक्स कर दी। और अब हम क्या करेंगे, तवे पर ब्रेड को सेक लेंगे और
और एक साइड अच्छे से सिक जाए तो दूसरी साइड पर हम लगाएंगे मक्खन जो हमने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। ये है चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से मोज़रेला चीज़ मैंने डाल दी और कुछ मेरे पास जो है उबली हुई सब्जियां थी तो उसकी टॉपिंग तैयार कर दी। उम्मीद है ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। शाम के स्नैक में आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सर्दियां हो या गर्मियां हो, जब भी आप गोभी या फिर बंद गोभी बनाएं तो स्पेशली आप ना हल्दी वाले पानी में इसको एक बॉईल भी नहीं, गर्म पानी रखें। थोड़ा सा अगर आपको लगे ना बुलबुले से आ रहे हैं तब आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको थोड़ी देर के लिए गोभी को बीच में ही रख देना है, क्योंकि मैंने देखा गोभी छीलते हुए अभी ना अब हल्के हल्के से ग्रीन कलर के इसमें से कीड़े निकल रहे थे। तो आपको ये वाला तरीका ज़रूर आजमाना है। ऊपर से आपको 2-3 जैसे ग्लास कह सकते हैं, इसके ऊपर ठंडे पानी के डाल देना है जो नॉर्मल वाटर आता है। इससे क्या होगा, सारी गंदगी भी निकल जाएगी और ओवर बॉयल भी नहीं होगी हमारी गोभी। अब हम गूंदने जा रहे हैं कैसा आटा, जो कि आपके ना बच्चों के ग्रोथ के लिए, आपकी जो है इंटरनल कोई भी दिक्कत है ना उसके लिए है। मीन्स कि अगर आपको वीकनेस रहती है, अगर आपको जो है कैल्शियम की दिक्कत है, तो ये ना टेस्ट के लिए भी मैं कह सकती हूँ अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। इसके लिए गेहूँ का आटा लेना है, 3 से 4 चम्मच मैंने रागी की आटा ले लिया है। हफ्ते में एक बार ज़रूर बच्चों को ऐसी रोटी दें ताकि उनको भी फ्लेवर का पता चले। तो ये मैंने रखा हुआ है ज्वार का आटा, और ये मैंने गेहूँ की क्वांटिटी से कम रखे हैं क्योंकि रोटी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पर बेसन के बिना तो इसका कलर भी नहीं आएगा, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के अराउंड बेसन। ये जो आटा है ना बना कर रख सकते हैं, इसकी पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है। इसके बाद मैं थोड़े से तिल डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। तिल जो है सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छे रहते हैं। डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं करते तो आप इसको इनडायरेक्टली दे सकते हैं। सेंधा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। मिर्ची मैं अवॉइड करूँगी क्योंकि बच्चे जो है मिर्ची कम खाते हैं। ज़ीरा डाल दिया था और ये मैंने डाला है चुकंदर की प्यूरी। चुकंदर की प्यूरी जो होती है ना हमारे लिए जो है एक आपको पता ही है पोषण देती है, लिवर के लिए भी अच्छी रहती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है, और तो आपको इसके गुण पता ही हैं। तो अच्छे से इसका आटा गूंथ लेंगे और आटा गूंथने के बाद जो है आप इसकी चपाती बनाइए, पूरी बनाइए, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं खाएंगे तो ये जो नॉर्मल सा आटा हमने पहले लगाया ना, तो आप उसको भी एज इट इज़ ही रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चुकंदर की प्यूरी डालें, बट अगर आप महीने में 2 जो है 15 दिन में एक बार ऐसे करते हैं तो बच्चों को चुकंदर, एक पूरा चुकंदर जो है 1-2 रोटी में तो मिल ही जाता है। तो कभी ना कभी आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि पूरी इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। रोटी भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है क्या बनाना चाहते हैं। अब मैं ना आपको 2 टिप देने वाली हूँ। अगर आप ना पुलाव वगैरह बनाते हैं घर पर तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने बनाया था बहुत सारी ढेर सारी सब्जियों का पुलाव। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी गोभी डाल दी, मेरे पास मशरूम थे वो डाल दिए। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सब्जियाँ ना अच्छे से जो है कुक हो जाएँ, यानी कि मसाले कुक हो जाएँ। उसके बाद ना आप इसमें 2 बड़े चम्मच घर की बनी हुई दही डालेंगे ना, तो आपको टेस्ट में ना एक अलग सा ही जो है फ्लेवर सा आएगा जब आप खाएंगे। एक टिप तो ये रही। सेकंड टिप जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अगर आप दही नहीं डालना चाहते, अगर आपके घर में पास्ता सॉस पड़ी है चिली वाली तो आप वो डाल सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, उतनी भी ज़्यादा तीखी नहीं है, पर जो ये चावलों का टेस्ट है ना ये इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। इसकी फुल रेसिपी भी मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पर लेकर आऊँगी। ये बासमती के राइस हैं जो बिल्कुल छोटे वाले होते हैं पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया था। तो आप ये 2 टिप्स इसके लिए अपना सकते हैं। आज मैं आपके लिए 4 फ्रिज के ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके फ्रिज को बार बार क्लीन करने की दिक्कत को बहुत ही दूर कर देगा। सबसे पहले तो फ्रिज को आप साफ़ कर लें और उसके लिए आप ना फ्रिज के बहुत ही बढ़िया बढ़िया से कवर्स आते हैं, फ्रूट वेजिटेबल वाले प्रिंट आउट वाले भी आते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल से ही लिए हैं। ये मैंने लिए थे ऑनलाइन, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना जो बीच वाले साइड का थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैंने उसको काटा नहीं, उसके ऊपर जो है हमने ऐसे ही सामान रख दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है सही रहेगा। अगर हम इसको कट कर देंगे तो आगे जाकर शायद वो लगने के चांसेस भी रहते हैं और क्या पता कट फट जाए, तो उससे बचने के लिए आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं।
की बदबू से रिलेटेड कई बार हम बहुत सारा सामान फ्रिज में रखते हैं और अक्सर आपने देखा होगा जो फ्रिज पुरानी हो जाती है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि फ्रिज में बहुत अजीब सी स्मेल भी आती है। तो उतनी भी पुरानी नहीं है, फ्रिज में इतनी स्मेल नहीं आती, पर कई बार ना हम सामान वैसा रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को एक बाउल में डालकर, छोटे से बाउल में डालकर आप बिल्कुल किनारे में रख दीजिए, जिससे कि जो स्मेल है, ओडोर है, वो निकल जाएगी। आप इसकी जगह नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कुकिंग टिप की तरफ। अगर आप ना जो हमारे करेले के बीज होते हैं, जो कच्चे वाले बीज होते हैं, उनको फेंक देते हैं ना, तो ये सब्जी आप बना सकते हैं सुबह के पराठों के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको मिक्सी जार में कद्दूकस करने के बाद जैसे तड़का आप लगाते हैं ना नॉर्मल सब्जी को, बिल्कुल वैसा ही तड़का लगाएंगे। अच्छे से इसको पकाना है, नमक मसाला जो गरम मसाला वगैरह डालकर आप इसको बनाते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है, और इवन कि ये ना बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती। तो आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा टिप था। आज के सारे हैक्स में से कोई ना कोई हैक तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। थैंक यू।